प्रिय मित्रों नमस्कार, जय श्री श्याम। बाबा श्याम कौन है, क्यों कहा जाता है इन्हें हारे का सहारा, के पीछे का रहस्य क्या है, ऐसा क्या है खाटू में जो काम कहीं नहीं होते वो बाबा श्याम कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप भी बाबा श्याम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाटू श्याम बाबा का महाभारत से बहुत गहरा रिश्ता है और बाबा श्याम को हारे का सहारा कहे जाने के पीछे महाभारत की कहानी छुपी हुई है। खाटू श्याम जी को श्याम नाम श्री कृष्ण ने दिया था, जबकि खाटू श्याम जी को बर्बरीक के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का बेटा था, यानी भीम का पौत्र था। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण थे और उन्होंने अपनी तपस्या से ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी छोटी सी उम्र में। और बर्बरीक ने अपनी छोटी सी उम्र में तपस्या करके इतनी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिनका सामना करना किसी के भी बस में नहीं था। उनको वरदान स्वरूप 3 बाण मिले थे, इसीलिए बाबा श्याम को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक ने अपनी शक्तियों को परखने के लिए अपनी माता से महाभारत युद्ध में जाने की अनुमति ली। महाभारत युद्ध में कई राजा महाराजाओं ने हिस्सा लिया था और वीर बर्बरीक भी उस महाभारत युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता से अनुमति ली। वीर बर्बरीक जब महाभारत युद्ध में शामिल होने जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे 2 वचन मांगे। पहला वचन ये था कि रास्ते में कोई भी तुमसे कुछ मांगे तो तुम कभी भी इनकार नहीं करोगे, उसे दान जरूर दोगे। और दूसरा वचन यह मांगा कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा तू उसकी तरफ से युद्ध करेगा, यानी कि जो भी पक्ष हारेगा तू उसका साथ देगा। तब वीर बर्बरीक ने अपनी माता को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसे दान जरूर दूंगा, जो भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे अवश्य दान दूंगा और हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, जो भी हारेगा उसका सहारा बनूंगा। ये 2 वचन देकर वीर बर्बरीक अपनी माता से विदा लेते हैं और महाभारत युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास अनेकों दिव्य शक्तियां हैं और अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये महाभारत का युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष हारेगा बर्बरीक उस पक्ष से युद्ध करना शुरू कर देंगे और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा और इस युद्ध का कोई समापन नहीं होगा। इसलिए बर्बरीक को महायुद्ध में हिस्सा लेने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार ब्राह्मण को अपने शीश का दान दे दिया और नए ब्राह्मण को उनके असली रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और बर्बरीक ने अपने शीश का दान उनके चरणों में दे दिया। अपने शीश का दान देने से खाटू श्याम जी को शीश का दानी भी कहा जाता है। वीर बर्बरीक की दानवीरता को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दिया और तभी से खाटू श्याम के नाम से इन्हें जाना गया। इसी के साथ वीर बर्बरीक को ये भी वरदान दिया गया, कलयुग में तुम धर्म की रक्षा करोगे और कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। और तभी से वीर बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वार पर जो भी आ जाता है उनके दरबार में आने के बाद कभी सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी हारा हुआ आदमी बाबा श्याम के पास पहुंचता है उसकी हार हमेशा जीत में बदल जाती है और जो बाबा श्याम पर विश्वास रखता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसीलिए कलयुग में लोगों की आस्था खाटू श्याम जी पर बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आस्था, जिन लोगों ने कभी खाटू गांव का नाम तक नहीं सुना था, आज बच्चा बच्चा खाटू श्याम करते नहीं थकता। ऐसी लीला है मेरे खाटू श्याम की। प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आपसे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम।